अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तुम में तारीख़ के झरोके से उर्दू ज़बान के चंद अहम इब्तिदाई अखबारात। बच्चों, सफ़ा नंबर दरसी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर दी हुई जो मालूमात हैं, इसके हम आपको वीडियो बता रहे हैं और इसके मज़ीद इजाफ़ी मालूमात भी हम आपको बताएंगे, तो आप देखते रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए उर्दू ज़बान के चंद अहम इब्तिदाई अखबारात देखते हैं। बर्रे सगीर हिंदू पाक का पहला उर्दू अखबार जामे जहाँ नुमा था, जिसे हरिदत्त ने कलकत्ता से जारी किया था। 27 मार्च 1822 को इसका पहला एडिशन मंजर आम पर आया था। कुछ अरसे बाद चंद नागुज़ीर हालात की बिना पर इसे फ़ारसी ज़बान में मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद मौलवी मोहम्मद बाकर की अदालत में लिखने वाला दहली उर्दू अखबार उर्दू का एक अहम अखबार था, जो 1835 में जारी किया गया था। इब्तिदा में इसका नाम अखबार दहली था, जिसे 1840 में बदल कर उर्दू दहली अखबार कर दिया गया। 1857 की जंग आज़ादी में इस अखबार ने नुमाया किरदार अदा किया। इसके बाद जो अगला अखबार था वो अवध पंच उर्दू का मज़ाहिया हफ्ता रोज़ा था, जिसे मुंशी सज्जाद हुसैन ने 1877 में लखनऊ से जारी किया था। इस अखबार में सियासी ख़बरें भी ज़रीफ़ाना अंदाज में पेश की जाती थीं। यह अखबार मगरबी तहज़ीब का मुखालिफ और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अलंबरदार था। उसके बाद जो है ज़मींदार। 1903 में मौलवी सिराजुद्दीन अहमद ने करामाबाद से ज़मींदार नामे उर्दू अखबार जारी किया, जिसकी अदारात 1908 से उनके फ़र्जंद मौलवी ज़फ़र अली ख़ान ने संभाली और इसे करम आबाद से लाहौर मुंतकिल कर दिया। ये उर्दू ज़बान में हिंदुस्तानी अखबार था। इस अखबार ने मुसलमानों में बेदारी और सियासी शऊर की तरबियत में कलीदी किरदार निभाया। और फिर 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कलकत्ता से हफ्ता रोज़ा अल हिलाल नामे अखबार जारी किया। ये उर्दू ज़बान का पहला बातस्वीर सियासी अखबार था जो टाइप में छपता था। इसमें सियासत के अलावा माशियात, नफ्सियात, तारीख़, जोग्राफिया, अदब और हालात हाज़रा पर मज़ामीन शाये होते थे। इसकी मकबूलियत से घबरा कर अंग्रेज़ों ने उसे बंद कर दिया था। बच्चों, ये जो 5 अखबारात के आपको इस समय हम वीडियो में बताए, तो इनके ताल्लुक़ से आपको 5 सवालात बनाने हैं और जवाब इसी में दर्ज है। अब आते हैं मज़ीद इजाफ़ी मालूमात की तरफ। उर्दू सहाफ़त के आगाज़ से मुतालिक कई मतज़ाद दावे किए गए हैं। किसी ने मौलवी मोहम्मद बाकर दहलवी के सर इसका सेहरा बांधा है, जो तहरीक आज़ादी के लिए शहीद होने वाले पहले सहाफ़ी थे, जिन्हें अंग्रेज़ों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। मौलवी मोहम्मद बाकर का उर्दू अखबार दहली से 1836 से 1857 तक जारी रहा। बाज़ का ये दावा है कि उर्दू का पहला अखबार आगरा अखबार है, जो अकबर आबाद से 1831 में जारी किया गया। मौरख़ीन लिखते हैं कि उर्दू का सबसे पहला अखबार जामे जहाँ नुमा का ज़मीमा था, जो 27 मार्च 1823 को जारी हुआ और 1824 तक निकलता रहा। फिर बंद होकर दोबारा 1825 में जारी हुआ। जनाब यूसुफ काज़ी आरिफ का दावा है कि मरातुल अखबार उर्दू का पहला अखबार है, जो 1821 से कलकत्ता से जारी हुआ, जिसके रूहरवा राजाराम मोहन राय थे। एक और दावा ये भी है कि 1810 से कलकत्ता से काज़ी अली ने उर्दू अखबार के नाम से उर्दू सहाफ़त हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद और शहीद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ने हिंदुस्तान के पहले मुजाहिद और शहीद आज़ादी टीपू सुल्तान शहीद ने किया था, जिन्होंने 1734 में एक हुक्म सादिर किया था कि एक सरकारी प्रेस जारी किया जाए जिसमें अरबी हरूफ में टाइप की छपाई हो। उनके हुक्म की तफसील हुई। टीपू सुल्तान ने इरशाद फरमाया कि इस प्रेस से उर्दू ज़बान का अखबार जारी किया जाए, जिसका नाम फ़ौजी अखबार रखा जाए। यह अखबार शाही सरपरस्ती और सरकारी निगरानी में जारी हुआ, जो उर्दू ज़बान का पहला अखबार था, अगरचे कि अवाम तक इसकी रिसाई नहीं थी, बल्कि सिर्फ शाही फ़ौज के अफसर और साथियों में तकसीम किया जाता था। ये वो दौर था जब सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। उर्दू की इब्तिदाई हालत थी, मगर शहीद टीपू सुल्तान की दूरंदेशी
مگر ٹیپو سلطان شہید کی دور اندیز نظروں نے یہ بھاپ لیا تھا کہ آنے والا دور اردو کا ہوگا۔ اس فوجی اخبار میں جو تختی ہر ہفتہ وار شائع ہوتا تھا اس میں فوج کی نقل و حرکت، افسروں کے تعین اور تبادلے کی اطلاعات درج ہوتی تھیں۔ فوج کے متعلق احکامات بھی شائع کیے جاتے تھے۔ یہ 5 سال تک پابندی کے ساتھ شائع ہوتا رہا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے پریس اور فوجی اخبار کی تمام فائلوں کو ضبط کر لیا اور اسے آگ لگا دی۔ پیارے بچوں، ہماری اردو زبان کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی۔ جب پیدا ہوئی تو ملک بہت ہی وسیع تھا۔ شمالی مغرب میں ایران تو شمالی مشرق میں تھائی لینڈ اس کے حدود تھے۔ رفتہ رفتہ یہ حدود سکڑتے گئے۔ 1947 تقسیم ہند کے بعد تو بھارت آج کی شکل کا ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نقشہ۔ پھر بھی یہ ملک اتنا وسیع ہے کہ اس کو آج بر صغیر کا بڑا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس وسیع ملک میں لسانی اعتبار سے مختلف طبقات ہیں۔ یہاں کی سرکاری زبان تو ہندی ہے، مگر اس کے ساتھ انگریزی بھی دفتری زبان ہے۔ اردو زبان آج بھی بعض ریاستوں کی سرکاری زبان ہے۔ اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔